दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल की 2898 एडी का डे 7 में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हुआ था। हालांकि मैंने ये रात को बता दिया था आपको, लेकिन मैंने बोला था एक क्लियरिटी वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि उस समय पूरा डाटा नहीं आया था। तो मैं आपको क्लियरिटी बताने वाला हूँ डे 7 में क्या हुआ था इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और डे 7 में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था इसका। तो दोस्तों इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और मैं आपको बताऊँगा डे 8 का क्या प्रिडिक्शन है और क्या कलेक्शन हो सकता है डेट में। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आपने सबसे पहले कल की मूवी नहीं देखा है तो कल की मूवी जरूर से देखिए। आप नहीं देख रहे हैं तो अपने धर्म को नहीं जान पाइएगा। कल की क्या है, कल की कैसा दुष्प्रभाव कर रहा है, कल की का अंत कैसे होगा, फिर कौन कौन से वो योद्धा हैं जो आएंगे धरती पर फिर से एक बार जन्म लेकर और इस धरती को कलयुग से मुक्त करके फिर से सतयुग का स्थापना करेंगे, जहाँ पे हर कोई अच्छा इंसान होगा, सत्य बोलने वाला होगा, सत्य पर जीने वाला होगा, धरती स्वर्ग मानो होगी। ऐसी युग की स्थापना करेंगे कल की अवतार लेकर। इसको मूवी देखकर आप समझ सकते हैं। और जो नाग अश्विन है, महाभारत का सीन ऐसे ही नहीं दिखा दिए इस मूवी में। महाभारत के जो योद्धा मर गए थे वो सभी एक बार फिर से जन्म लेने वाले हैं। आपको पता होगा इस मूवी में आपने देखा होगा सुप्रीम यास्किन जो है वो अपने आप को भगवान मानता है। पूरी धरती को सोचता है कि मैं कंट्रोल करूंगा और धरती को मैं चलाऊंगा और धरती को प्रलय होने से रोक लूंगा। कलयुग मतलब कल्कि का जो जन्म होता है उसे मतलब खत्म कर देंगे और वो खुद भगवान हो जाएगा। एक हद तक ये ऐसा हो सकता है क्योंकि जो सुप्रीम यास्किन है वो कल्कि का डीएनए अपने ब्लड में ले लिया होता है, क्योंकि वो गांडीव उठा रहा होता है, अर्जुन का गांडीव। सोच रहे हैं आप, अर्जुन का वो गांडीव जो ब्रह्मा ने बनाया है। स्वयं ब्रह्मा ने अर्जुन का गांडीव बनाया था। वो मामूली इंसान से उठने वाला बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम यास्किन उस गांडीव को उठा लेता है। इसका मतलब ये हुआ अर्जुन सुप्रीम यास्किन है। और जो भैरवा है उसको क्यों अमिताभ बच्चन पटकते हैं महाभारत, जब उसको पटकते हैं तो महाभारत का सारा सीन आ जाता है, क्योंकि जो भैरवा है वही कर्ण पहले जन्म में था महाभारत में। तो उसको एक बार फिर से मौका दिया गया है अपने मतलब सुधरने के लिए, अच्छा मार्ग में आने के लिए, अच्छी मतलब कलयुग कल्कि के जो अवतार लेंगे विष्णु भगवान उनका साथ देने के लिए और धरती पे एक अच्छा युग का स्थापना करने के लिए उनको मौका दिया गया फिर से। दोस्तों आपके मन में ये भी आ रहा होगा जो सुमति है वो आग से बाहर निकल गई, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, उसके बॉडी को एक खरोच तक नहीं लगा आग से, क्योंकि वो पिछले जन्म में महाभारत के युग में वो पांचाली थी जिसका आग से जन्म हुआ था, आग सेनी थी वो। और उनके पिता राजा द्रुपद थे जिन्होंने आग से प्रतिष्ठा करके उनका जन्म किया। तो वो पंचाली है जिसे अगले जन्म में महाभारत में उसे मतलब चिरहरण का दुख झेलना पड़ा। तो उनको ये मौका मिला है, उनके घर में भगवान मतलब धारण हुए हैं, तो उनको एक अच्छा युग का स्थापना करने का मौका मिला है। उस समय दुख से भरा हुआ उनका जिंदगी था, अभी सुख से भरा हुआ हो सकता है, इसमें दिखाया जाएगा पार्ट 2 में आपको। तो जो सुमति है उसके पीछे ये पड़ा रहता है सुप्रीम यास्किन, क्योंकि सुप्रीम यास्किन चाहता है कल्कि को मिटाने के लिए। कल्कि को ऑब्वियसली वो मिटा देगा तो वही भगवान हो जाएगा धरती पर। एक हद तक हो सकता है वो, क्योंकि वो जगन्नाथ पुरी में आपने देखा होगा वो मूर्ति है जो उड़न का जगन्नाथ जी का, उसमें कृष्ण भगवान का जो दिल है वो स्थापना हुआ है। और ये जो दिल है वो साल साल पर चेंज होते रहता है, क्योंकि वो माना जाता है कि वो अगर चेंज नहीं हुआ तो करंट के तरण पैदा होंगे और इससे धरती प्रलय हो जाएगा। इसीलिए जो पंडित जी भी होते हैं वो आँख पे पट्टी और हाथ में कुछ लगाकर उसको निकालकर दूसरे मूर्ति में स्थापना करते हैं, क्योंकि वो अगर देख लेंगे तो वहीं पर पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो ये मान्यता है। तो उसको भी वो बोल रहा है सुमति जो है, सॉरी सुमति मैंने बोल दिया, जो सुप्रीम यास्किन है उसको भी वो अपने मतलब कब्जे में कर लेगा, ऐसा बोल रहा है। ऐसा डायलॉग भी है, जगन्नाथ का रथ जब घूमेगा उसके बाद फिर धरती थर थर कांपेगी और धरती प्रलय होगी और नए युग का जन्म होगा। तो ये एक डायलॉग है। तो जगन्नाथ पुरी से भी एक एंगल जुड़ने वाला है और महाभारत से जितना भी योद्धा मरे थे उनका सबका एक कलयुग में एक होने वाला स्थान। और हमें दिखाया जाएगा जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे भगवान मतलब अपना जन्म लेने वाले होंगे, धरती पर आने वाले होंगे, वैसे वैसे सारा जो महाभारत का अस्त्र शस्त्र था वो निकलेगा और बाहर आएगा। और माना जा रहा है कि ऐसा कि भगवान जो कल्कि हैं वो अपना पहले से सेना तैयार कर रहे हैं, कैसे कैसे कलयुग को मिटाना है और
एक धरती पर नया युग का स्थापना करना। आपको पता होगा श्री राम जी भी जन्म लेने से पहले अपना पूरे सेना को तैयार किए थे। हनुमान जी हो गए, नल नील हो गया, सुग्रीव वाली हो गया, वानर सेना पूरी की पूरी एक अपना खड़ा किए वो अपने जन्म से पहले। और आप देख लीजिए श्री कृष्ण भगवान अपना जन्म लिए तो उसने भी अपना सेना तैयार किया, कैसे कैसे मतलब एक युग का अंत करना है महाभारत करके। तो ये भगवान शुरू से करते हैं, अपने राम के अवतार में भी, कृष्ण के अवतार में भी, अब कलयुग के अवतार में भी करने वाले हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, ये एक्सप्लेन मैंने आपको किया इंड का क्या है। और आप अगर इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो आप IMAX और 2D में देखिए, क्योंकि आप अगर 3D में देखिएगा तो आपको पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि 3D में वो मज़ा नहीं है। ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा फर्स्ट हाफ में ये मूवी उतना मज़ा नहीं देती है, लेकिन सेकेंड हाफ में इस मूवी ने खुश कर दिया है और पूरा पैसा वसूल है भाई। एक बार मैं फिर से इस मूवी को देखने जाने वाला हूँ, इतना अच्छा मुझे ये मूवी लगा, मैं सही में बता रहा हूँ। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। महाभारत का एंगल इसीलिए मिलाया गया है क्योंकि महाभारत के ही सारे योद्धा जो है वो जन्म लेने वाले हैं कलयुग में। बात कर लेते हैं डे 7 में इसका कितना कलेक्शन हुआ है। मैं आपको पूरा डाटा दूंगा और डे 8 का भी कुछ मैं बताऊंगा। दोस्तों डे 7 में इसका जो टोटल कलेक्शन हुआ था 22 करोड़ 5 लाख, और मैंने जब बताया था 18 करोड़ था, आपको ध्यान हो तो 22 करोड़ 5 लाख कलेक्शन हुआ है डे 7 में। अब आइए लैंग्वेज में बता देता हूँ। लैंग्वेज वाइज तेलुगु में जो है वो 8 करोड़ 75 लाख हुआ था, तमिल में 1 करोड़ सिर्फ और सिर्फ, हिंदी में 11 करोड़ 3 लाख। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था 9 से 15 करोड़ के बीच ये कलेक्शन कर सकती है, लेकिन देखिए वो मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ, बीच का मैंने बोला था कर सकती है। तो 11 करोड़ इसने कलेक्शन किया हिंदी वर्जन में, कनाडा में 2 लाख सिर्फ और सिर्फ, और मलयालम में 1 करोड़। और इसी के साथ डे 7 का मैंने आपको बता दिया। डे 8 का मैं बता दूं, अभी डे 8 का जो कलेक्शन हुआ है 9 करोड़ 24 लाख, अभी डे 8 का 9 करोड़ 24 लाख कलेक्शन हुआ है। पूरा डाटा भी रात को आ सकता है। जो इसी के साथ इसका टोटल कलेक्शन है डे 7 तक का 401 करोड़ 69 लाख, ये इंडिया का कलेक्शन है दोस्तों। 401 करोड़ 69 लाख इंडिया का ये कलेक्शन है डे 7 तक का टोटल। हिंदी वर्जन का इसमें से डे 7 तक का जो टोटल कलेक्शन हुआ 152 करोड़ 3 लाख। मैंने आपको बताया था कि 150 करोड़ इसका कलेक्शन हो सकता है हिंदी वर्जन का, लेकिन 2 करोड़ ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ। तो दोस्तों ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि हिंदी वर्जन का मैंने जो प्रेडिक्शन किया उससे ज़्यादा किया कलेक्शन। और तेलुगु का 202 करोड़ 5 लाख, ये तेलुगु में आपको पता है तेलुगु भाषा की मूवी है तो तेलुगु में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा कलेक्शन करेगी। और तमिल में इसका जो कलेक्शन है 22 करोड़ 1 लाख, मलयालम में 13 करोड़ 4 लाख, कनाडा में 2 करोड़ 6 लाख। तो ये था डे 7 तक का, मैंने आपको बताया लैंग्वेज वाइज कितना कलेक्शन हुआ है। दोस्तों आइए वर्ल्ड वाइड बता देता हूँ कलेक्शन कितना हुआ है। जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 710 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है क्योंकि वीकेंड के समय डे 7 मतलब एक हफ्ते इस मूवी को रिलीज हुए हो चुके हैं और इसने एक हफ्ते में ही 710 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। प्रॉफिट समझिए 110 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो गया है क्योंकि मूवी जो बन के तैयार हुई है 600 करोड़ में तैयार हुई है। और मैं बता दूं RR का जो कलेक्शन हुआ था डे 7 तक का 700 करोड़ हुआ था, जवान का 650 करोड़ हुआ था डे 7 तक का, और KGF चैप्टर 2 का एक हफ्ते का 701 करोड़ हुआ था, सलार का 500 करोड़ हुआ था, एनिमल का 563 करोड़ हुआ था। ये मैंने जितना भी आपको मूवी बताया ये 2023 तक का मूवी था और ये जो कलेक्शन की थी डे 7 तक का वो 710 करोड़ तक नहीं पहुंची थी। अभी कल की पहुंची है 710 करोड़ का कलेक्शन की है। तो आपको पता होगा 2024 में इससे पहली जो मूवी आई थी वो फाइटर मूवी थी जो कि कल्कि से पहले जो रिलीज हुई थी, वो इसने 2024 में बहुत बड़ा कलेक्शन किया था। जब कल्कि नहीं आई थी तब से बहुत बड़ा कलेक्शन किया था, सिर्फ और सिर्फ 30 से 45 करोड़ का कलेक्शन किया था दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा पिटी थी फाइटर मूवी, मुझे बोलने की बात ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपको मैं बता दूं 2024 का सबसे बड़ा कलेक्शन करने वाली मूवी कल्कि हो गई है, 710 करोड़ का कलेक्शन की है। अभी फिलहाल कल्कि है, फिलहाल अभी आना बाकी है, बहुत सारी बड़ी मूवी को आना बाकी है, जैसे कि आप देख लीजिए पुष्पा हो गई, फिर उसके बाद और बड़ी बड़ी मूवी है, ये सब आएगी। उसके बाद हो सकता है कि इसका जो रिकॉर्ड है टूट जाए, लेकिन अभी की सबसे बड़ी कलेक्शन वाली 2024 की मूवी हो गई है कल्कि 2898 AD 710 करोड़ कलेक्शन के साथ वर्ल्ड वाइड। अभी और कलेक्शन बाकी है 10 दिन तक का। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कलेक्शन का, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का। बुक माई शो का मैं आप बता दूं कि डे 8 का कितना बुक माई शो पे इसका टिकट बुक हुआ है। दोस्तों पिछले 1 घंटे में डे 8 का टिकट जो बुक हुआ है 22,5200 टिकट इसका बुक हुआ है।
ये अभी का ये टिकट बुकिंग है पिछले 1 घंटे का, और ये जो है ये इवनिंग का टिकट बुक हुआ है। नाइट का टिकट अलग है, लेकिन इवनिंग का ही अभी ये टिकट हुआ है 22,000, तो ये अभी कलेक्शन में तब्दील होगी, तो यही अभी और बढ़ने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इसका, आपको एंडिंग का थोड़ा मैंने बताया क्या कुछ था एंडिंग में। तो दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेटिव टाइप वीडियो थी और मैंने बताया पूरा कलेक्शन का अपडेट दिया आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।